बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक नए टॉपिक, नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा देश, ऐसा मुल्क जहाँ पे जो है वो जहालत जो है वो बरहन नाच रही है और भूख नंग अफलास जो है वो अपने पंजे गाड़े हुए है। ऐसे मुल्क में जो है वो जनाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जनाब एक रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट का बंद करने का हुक्म और 700 लोगों को बेरोज़गार करने का हुक्म अकल और फ़हम से बाहर है। अब जनाब ये मुनार रेस्टोरेंट क्यों बंद किया जा रहा है? 2006 में ये जो है वो क़याम में आया और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि 2006 में जिन लोगों ने, जिन इंतज़ामिया के लोगों ने, CDA के लोगों ने, कॉरपोरेशन के लोगों ने, मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों ने पैसे लेके, रिश्वत लेके इसको NOC दिया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को ये चाहिए था कि पहले उनको सज़ाए मौत देता। उन दल्लों को सज़ाए मौत देने के बाद जो है वो मुनार रेस्टोरेंट को जो है वो बंद करता, क्योंकि इस मुल्क में ये वतीरा बन चुका है। पहले एक जज साहब ने जनाब एक टावर जो है उसको रेगुलेट करने के बजाय कराची में जो है वो नस्ला टावर उसको गिराने का हुक्म दे दिया। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो गारत हो गई, ज़ाया हो गई, लेकिन जज साहब जो है वो अपने हुक्म पे जो है वो कायम रहे। और गवर्नमेंट भी जो है वो पहले जो है वो अदालतों के बड़े हुक्म मानते हैं, लेकिन इस तरह के हुक्म पे जो है वो 1 मिनट नहीं लगाते और लोगों को जनाब जी ज़ीरो रातों रात जो है वो फुटपाथ पे ले आए। इस मुल्क में हलाल रिज्क कमाना जो है वो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हरामज़दगी और बेगैरती बहुत आसान है। यक जुम्बश कलम जो है वो एक रात में जो है वो एक बंदे को अगर कोई मुल्क जो है वो सड़क पे ला सकता है, फुटपाथ पे ला सकता है, तो वो मेरा और आपका वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान का सिस्टम है। पाकिस्तान का इसमें कोई दोष नहीं। ये जो दल्ले इस सिस्टम को जो है वो चला रहे हैं, जो इस सिस्टम के जो है वो मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और चाहिए था जिन्होंने NOC दिया है उनको पहले सज़ाए मौत देते। इसमें और जो है वो बेहतर किस्म के जो है वो फ़ैसला किया जा सकता था। इसमें सबसे पहले जिन्होंने NOC दिया उनकी अकाउंटेबिलिटी होती जनाब जी, इसकी ब्रॉडर जो है वो इम्प्लीकेशंस होती। अब जो है वो पॉसिबल जो है वो अल्टरनेटिव जो है दिया जाता। अगर इस रेस्टोरेंट को जनाब जी बहुत आबी हयात और जंगली हयात का अगर आपको बहुत ज़्यादा एहसास था तो चाहिए था कि इसको जो है वो जनाब जी अगर आपने बंद करना था तो इसका जो है वो अल्टरनेटिव भी हो सकता था। चीफ जस्टिस साहब, वो ये था कि आप इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है वो अनाउंस करवाते, लेकिन वो आपको ख़ुद पता नहीं होगा कि वो क्या है। किसी गोरे से पूछ लेते, किसी गोरे को कंसल्टेंट जो है वो, पहले भी इस मुल्क में बड़े बड़े कंसल्टेंट जो है वो बुलवाए जाते हैं, तो किसी गोरे से पूछ लेते जनाब इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं, रिहेबिलिटेशन जो है वो प्लान्स वो किस तरह जो है वो किए जाते हैं, रीलोकेटिंग टू अ कंप्लाइंट एरिया जो है वो कैसे किया जाता है, कंडीशनल ऑपरेशंस जो है वो कैसे किए जाते हैं, फेज वाइज क्लोजर जो है विद एम्प्लॉय सपोर्ट जो है वो किस तरह किया जाता है, बैलेंसिंग एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो इनको जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो किसी गोरे को हायर कर लेते तो आपको जो है वो बता देता कि जनाब जी यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो चल सकता है और साथ साथ जो है वो जंगली हयात और जनाब जी ये जो है वो मुतासर नहीं होगा। बात जो है वो जंगली हयात की नहीं है, यहाँ पे इंसानों की कोई परवाह नहीं है, आपको जंगली हयात की क्या परवाह होनी थी। गल को विचों को जो और ही निकलना है, वो कट्टा विचों को जो और ही निकलना है। तो अगर फिर भी लेकिन वो एक ख़त जो है वो सर्कुलेट कर रहा है कि वो मालिक ने कहा कि जनाब जी हुण अल्लाह की मर्जी, इत्थे वाकई कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क अल्लाह की कसम जड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस आसानी के साथ जिस मुल्क में आप बिज़नेस कर सकते हैं ना, वो सिंगापुर है नंबर 1 पे। बाकी भी बहुत से ममालिक हैं कि ईज़िली जो है वो बिज़नेस आप, मैं यहाँ पे बैठे जनाब जी मैं UK में जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड करके जनाब काम अपना जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल बिज़नेस करना जो मुश्किल है, रजिस्ट्रेशंस जो मुश्किल हैं, वो मेरे और आपके वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये कंसर्न ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी वो जनाब ये कोई PM की चापलूसी में लगी हुई है, कोई जनाब ये CM की चापलूसी में लगी हुई है,
उनकी गुड बुक में आने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली बनाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि इस पे जो है कुछ अमेंडमेंट्स करते और कुछ लेजिस्लेशन करते, ताकि गरीब लोगों का जो है वो रोज़गार वो बच जाता। यकीन करें यहाँ पे चांद गाड़ी आई पहले, टांगा और घोड़ा जो है वो गाड़ी वो चलती थी। मेरे ये गुजरांवाला शहर की बात है, और आंखों देखे ये हालात हैं कि यकदम वो बंद हो गया। और मैंने वो जनाब घोड़ा चलाने वालों को बाद में कुछ को वह नशा करते हुए नशा करके इस दुनिया से चले गए, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव रोज़गार देने का कभी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। तो जिस मुल्क दे वाली वारस ही कौन ना होन, उत्थे फिर जी लोग जनाब जी कुछ भीख मांगने लग गए, कुछ जनाब जी वैसे जो है वो नशा करके इस दुनिया से जो है वो चले गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।